आज सभी के बीच आप फिर से हम वापस आए हैं नए सवाल के साथ। चलिए आज देखते हैं ये क्या एक सवाल है जो आपका x बाई एक्स बी का पावर जो है घात जिसको बोलेंगे a प्लस बी है। इस सवाल को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको बहुत अच्छी तरह से देखेंगे हम लोग, ठीक है। और ये सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है, कभी कभी कहीं पे डाल दिया जाता है, ठीक ना। हम लोग गौर करते हैं कि सवाल को सोल्व कैसे किया जाता है और आसानी से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। ये देखते हैं, देखिए इस सवाल को ध्यान से आप लोग गौर कीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ऐसे सवाल के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम अभी सेम ऐसे उतार रहे हैं, ठीक ना। ये सवाल जस्ट हम लोगों का, इस सवाल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग कुछ पढ़े थे बहुत पहले, घात घातांक जब आप लोग पढ़े होंगे उसमें एक नियम होगा फॉर्मूला में कि जब अगर पावर यानी अगर इस प्रकार से अगर सेम जो है आधार अगर सेम सेम हो तो उसका जो अगर पावर जो होता है यहाँ का ए और बी मान लीजिए, तो क्या लिखा था इसको हम लोग क्या लिखते हैं इस प्रकार से। अगर पावर होता है एक्स की पावर, इस हम लोग उसमें लिखा था होता है कि ए के पावर एम और ए के पावर एन इज इक्वल टू जो होता है इस प्रकार से सवाल आपका रहेगा। ये फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका फार्मूला है, इस पर गौर कीजिएगा किस प्रकार से आपका सवाल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, ए के पावर एम माइनस एन, इस प्रकार से इसको हम लोग लिखते हैं। तो इसी के आधार पर ये सवाल को बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं इस फार्मूला को, ठीक है। इसी की ए के पावर एम एन बाई एम माइनस एन, ठीक है। अब इसको गौर करते हैं हम लोग, देखते हैं कि किस हिसाब से ये बनेगा सवाल को, ठीक है। देखिए ये दोनों सेम सेम है, पावर की तरह है, इसका पावर को बाहर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। पावर को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, दोनों x के बदला में एक x होगा, ठीक है। और इसका पावर क्या रहेगा, a माइनस बी, लिखे है ना m माइनस एन, तो a माइनस बी, और ये जो गया ऊपर इसमें गुना इंटू हो जाएगा a प्लस बी। फिर हमको इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसको भी, इसका भी क्या है बी सी, तो x और क्या रखेंगे b माइनस सी, ये भी क्या है बी सी, तो b प्लस सी। फिर इंटू इसका भी इस प्रकार रखेंगे हम लोग, x की जो है c माइनस ए इंटू यहाँ पे है c प्लस ए, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, सर को डाउट है इस पर फिर से सवाल हमको लेके आइएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग कोई डाउट नहीं है, अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो गौर देखिए हो सकता है हम दूसरा तरीका से बताएं, आप दूसरा तरीका से बना रहे होंगे, ठीक ना। तो इस पर इसको गौर कीजिए कि ये बन कैसे रहा है, ठीक है। अब इस पर एक चीज है, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, ऊपर एक दूसरा फार्मूला पर सवाल जो है आ गया। ये सवाल जो है ऊपर का जो हेडिंग्स है वो अलग फार्मूला पर आ गया। वो किस फार्मूला पर है गौर कीजिए, हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये भी इधर रहे उधर रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब में घात घातांक में अगर आपको डाउट है तो हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे और इस पर भी डालेंगे वीडियो, ठीक है। आप कमेंट में हमें बताइएगा सर इस पर सवाल इस पर लेके आइए आप, ठीक है। तो देखिए ये जो फार्मूला है इसके आधार पर है, इस फार्मूला पर हम इसको लेंगे। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे, x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ x है ना। अब यहाँ जब x है, यहाँ पे जब x है तो देखिए यहाँ पे भी जैसे इसमें किए इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे, समझे बात को ना, इसी प्रकार हम इसमें करेंगे। यहाँ बी सी है ना, यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे इंटू, यहाँ सी ए है ना, यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ लिखिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सवाल हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, इसको बात को समझिएगा, ये किस हिसाब से बनेगा। हम लोग एक फॉर्मूला
देखिए फिर फार्मूला, हर जगह फार्मूला लग रहा है, हर जगह फार्मूला, ठीक है ना, गौर कीजिएगा इसको। अब हम लोग गौर करते हैं इस जगह पे कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक ना। तो एक्स 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 था, ठीक है। अब लीजिए यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला होता है कि एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, इसका पावर होता है एम एन इज इक्वल टू पावर के जो अगर सेम सेम अगर आपका आधार मिले ना, सेम सेम आपका आधार मिले तो क्या करेंगे, ऊपर के पावर को जोड़ दिया जाता है, इसको लिखेंगे एक्स का घात जो है एम एन होगा, ठीक ना। इस प्रकार से होता है, इसमें तीन को है ना, इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इन तीनों को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको, तो तीनों एक्स के बदला में ना एक एक्स लिखना है, कितना लिखना है, एक एक्स लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे रखेंगे एक एक्स, जो पावर जो सेम है ना उसको लिखना है, कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हम क्या बोले थे कि जोड़ देना है ना, ऊपर यहाँ जोड़ के चिन्ह दीजिए, ये खत्म हो गया था, यहाँ लिखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे जोड़ के चिन्ह दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तो अगर जो जो सेम सेम मिलेगा उसको जोड़ेंगे, और जो नहीं मिलेगा वो देखा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, ए मिला तो ए और ये यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, तो इधर आपस में क्या घट जाएगा, इसका यहाँ वैल्यू 0 हो गया, ठीक ना। जब घटाते हैं तो 0 ही ना आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, खत्म हो गया, ठीक ना। अब यहाँ क्या बचा सर, सब में लड्डू बचा, क्योंकि जोड़ते ना तब ना 1 2 3 आता है, यहाँ तक घट गया था, घटने के बाद 0 ना आएगा, समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इस चीज को कि कैसे आगे लिखेंगे। तो x की पावर क्या हो गया, 0, क्या हुआ, x की पावर 0, तो क्या सर आंसर इतना ही पर हो गया, नहीं ना। आंसर हम लोग पढ़े हैं ना कि सर x की पावर जिसका भी संख्या का घात अगर 0 होता है ना उसका वैल्यू होता है 1, समझ गया ना, क्या होता है उसका वैल्यू 1 होता है। यहाँ क्या लिख देंगे 1, यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, जो है ना 1 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको सवाल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन बटन दबा दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए कि लोगों के पास पहुंचे और लोग इसे भी देखे जाने और लोग सीख सके। आप सीखे होंगे कोई बात नहीं, और लोगों को सीखना भी जरूरी है ना, ठीक ना। चलिए अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, बाय।